प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी लेखिका के परिचय और पाठ के बारे में और कुछ हमने कॉमन जो है कल बातें की थी। आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें और जहां जो चीज़ महत्वपूर्ण हो उस महत्वपूर्ण बात को नोट करें। अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो आप खोल करके इस पाठ को सुनें। आपको लगभग वही फीलिंग आएगी जो आपको फीलिंग कक्षा में आती है। पाठ का नाम भक्तिन। कल मैंने आपको बताया था कि भक्तिन को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन। अब देखिए बेटा, जो प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न? MCQ क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। कद कैसा? छोटा। शरीर कैसा? दुबला। दुबले का मतलब पतला। भक्तिन अपने पतले ओठों, अब प्रश्न आपसे फिर पूछ सकते हैं ओठ कैसे हैं? वो पतले हैं। के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में, अब प्रश्न फिर आ गए, आंखें कैसी हैं बेटा? छोटी। एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर, ठुड्डी आप समझ सकते हैं, ठुड्डी का मतलब ठोडी या चिन जिसको आप बोलते हैं बेटा, विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचाई का बताई। पचाई का मतलब लोग, कि तुम लोगों को क्या बताऊं, यही 50 बरिस से संग्रहित है। तो क्या कह देती है? कितने साल से साथ रह रही हूं? यही 50 बरिस से संग्रहित है। 50 बरिस का मतलब लगभग 50 साल से जो है मैं इनके साथ रह रही हूं, ऐसा वो बोल देती है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं। मैं का मतलब कौन है बेटा? लेखिका। वो कहती है कि लगभग 50 साल से साथ रह रही हूं, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं। कौन? लेखिका। भक्तिन कहती है कि मैं लगभग 50 साल से साथ रह रही हूं, और यदि वो 50 साल से साथ रह रही है तो लेखिका कहती है कि उस हिसाब से मैं 75 की हो जाती हूं, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। कौन? भक्तिन। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या बेटे? वो बात ध्यान रखनी है आयु की। बार बार आपको कोई नहीं बताएगा। हो सकता है कि आज हम इस शब्द पर अंतिम बार डिस्कशन कर रहे हों। एक शब्द होता है उम्र और एक शब्द होता है आयु। उम्र और आयु में बहुत अंतर है। उम्र जो शब्द है वो होते हैं बीच के पड़ाव, यानी कि जो लोग जीवित हैं उनसे यदि आप पूछेंगे तो आप पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई वो 80 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। कोई पूछता है कि भाई 10वीं क्लास कितने साल के थे जब आपने 10वीं पास की, तो आप कहेंगे मेरी उम्र जो है 15 वर्ष थी। तो वो उम्र है। विवाह कब हुआ? भाई 24 साल का था, 24 साल की उम्र में मेरा विवाह हो गया। इस प्रकार से जो है, और आयु जो है वो कंप्लीट जो आपका लाइफ पीरियड है उसको आयु कहते हैं। यानी कि यदि कभी किसी भर्ती में किसी जब को फॉर्म निकलता है उसमें आप देखेंगे एज की जब भी बात आती है तो वहाँ अक्सर आयु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। वहाँ शब्द क्या होना चाहिए बेटा? वहाँ शब्द होना चाहिए उम्र। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो तो भी वह संभवतः है मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहिए। रत्ती भर का मतलब है थोड़ा सा भी कम। कब नहीं करना चाहते हम? जो समय अच्छा बीता है उसको हम कम नहीं करना चाहते। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यानी कि आप एक विशेषता यदि हम इस पैसेज से देखें तो कद छोटा है, शरीर दुबला है और होठ पतले हैं, ठीक है, आंखें छोटी हैं, और आंखों में एक विचित्र माने अनोखी, यूनिक समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है,
और उसके बाद जो है वो बात बताती है क्या कि कितने साल से वो साथ रह रही है, कहती है 50 साल से साथ रह रही हूँ। तो ये बातें जो है वो बढ़ा चढ़ा कर करती है। एक ये उसके चरित्र की विशेषता है कि भक्तिन अपनी जो भी बातें होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर करती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि सेवक धर्म में जो है भक्तिन किस से स्पर्धा करती है, किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है। किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। ये अगला क्वेश्चन आ गया। किसकी कन्या है? अनाम धन्या। अनाम धन्या का मतलब है नाचीज, हु इज़ नॉट स्पेशल, हु इज़ नॉट विशेष, जो कोई खास नहीं है, एक आम गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। प्रश्न आएगा अभ्यास का, क्या उसका जो है जन्म का नाम क्या था, उसका नाम जो है लक्ष्मी या भक्तिन जो है वो किसने कर दिया, क्यों कर दिया, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। शायद पहला ही प्रश्न है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह का मतलब होता है कठिन, कि भाई मेरा नाम भक्तिन, मेरा नाम जो है महादेवी है। जैसे मेरे लिए मेरा नाम विशेष है, मैं उसके अनुसार जो है अपने आप को साबित नहीं कर पाती हूँ, प्रूव नहीं कर पाती हूँ, सिद्ध नहीं कर पाती हूँ। महादेवी, महान है जो देवी। वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल को कि कुंचित रेखाओं में, कपाल का मतलब माथा, कि कुंचित रेखाओं में नहीं बन सके। भाई माथे की जो रेखाएं हैं उनमें जो पैसा है, भले ही नाम लक्ष्मी है लेकिन पैसा जो है वो उसकी किस्मत में नहीं था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार नाम जो है गुलाब सिंह हो जाता है लेकिन वैसे बंदे में से स्मेल आती है। नाम जो है शेर सिंह हो जाता है परंतु कायर बहुत होता है। भाई नाम क्या है? बोला शेर सिंह। तो घर क्यों नहीं जानता? बोला कुत्ता खड़ा है काट लेगा। अरे नाम शेर सिंह, कुत्ते से डर लग रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो अपने नाम के विरोधाभास के साथ बहुत से लोगों को जीना पड़ता है। कोशिश करें। मैं कई बार जो है वो बच्चे का नाम होता है विकास और वो पढ़ रहा नहीं, तो मैं कहता हूँ भाई विकास तो गया, इसका तो हरास हो गया, विकास नहीं कर रहा है ये। पिछले साल आपने देखा होगा आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे थे जो अपने नाम के विरोधाभास के साथ आपकी कक्षा में बैठे हुए थे। पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना स्मृति सूचक नाम किसी को बताती नहीं। स्मृति सूचक नाम कौन सा है? लक्ष्मी। किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, किसके पास? लेखिका के पास, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर क्या बता दिया? कि उसका नाम लक्ष्मी है, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, कि मैं नाम का प्रयोग न करूं, इसके साथ बता दिया। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। उपनाम जिसको आप कहते हैं निकनेम बोल देते हैं, कि मैं अपना नाम रख लेती, अपना नाम चेंज कर लेती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर, कंठीमाला कहाँ देखी? उसके गले में। किसके गले में? भक्तिन के गले में, जो उसके नौकरानी है, उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। गदगद शब्द देख लीजिए, बड़े ध्यान से आपने लिखना है कि पहले वाला जो द है वो हलंत और बाद वाला द पूरा आएगा, गदगद। तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन, कवित्वहीन का मतलब है नॉर्मल, साधारण, सामान्य। गदगद हो उठी, प्रसन्न हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इतिवृत्त को, उसकी स्टोरी को, उसकी कहानी को, उसके स्वभाव को समझना बहुत कठिन है जब तक हम उसकी कहानी को नहीं जानेंगे। वह ऐतिहासिक झूंसी में आपसे प्रश्न फिर पूछ सकता है, कौन से गांव की? झूंसी गांव। गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, गांव प्रसिद्ध एक सूरमा, सूरमा जो वीर व्यक्ति होते हैं, ताकतवर व्यक्ति होते हैं। एकलौती बेटी ही नहीं, एकलौती बेटी थी भाई। एकलौती का मतलब जो एक ही हो। विमाता की, विमाता माने सौतेली माँ। किंवदंती, किंवदंती का मतलब सुनी सुनाई कहानी। बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है।
भाई नॉर्मल बात मानी जाती है, समाज में ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है बेटे? ट्रेंड ये है कि भाई जो सौतेली माँ होती है वो तो मतलब जो है बच्चे को उतना प्यार नहीं देती, ऐसा माना जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के, प्रश्न फिर आएगा, कितने वर्ष की उम्र थी जब उसका विवाह हुआ? वय का मतलब उम्र, एज। उसे हंडिया ग्राम की, कौन से गांव की? हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, सबसे छोटी पुत्रवधू, सबसे छोटी बहू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। प्रश्न हो गया बेटा। नंबर 1 प्रश्न क्या हुआ? कितने वर्ष की उम्र में विवाह हुआ? 5 वर्ष की उम्र में। किस गांव में? हंडिया ग्राम में। किसके घर? गोपालक के घर। कौन सी बहू बनी? सबसे छोटी। सबसे छोटे का मतलब सबसे छोटा लड़का था, उसकी पत्नी वो बनी। ठीक है। और गौना कब हुआ? गौने का मतलब होता है बेटा ससुराल में भेजना, ससुराल भेज देना। तो वो कब हुआ? जब वो एट द टाइम जब वो केवल 9 वर्ष की थी, तब उसका गौना कर दिया गया, यानी कि उसको उसकी ससुराल जो है वो भेज दिया गया। ससुराल भेज दिया गया कब बेटा? जब वो केवल 9 वर्ष की थी। अब यहाँ से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, आज मैं आपके पास 2-3 प्रश्न भेजूंगा, वो प्रश्न आप लिखेंगे। साथ में जो ये छोटे क्वेश्चंस हैं ये बनाएंगे बेटा। MCQ नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे। ध्यान ये रहे कि एक प्रश्न के बाद, यानी कि एक प्रश्न और उसका उत्तर लिखने के बाद एक पंक्ति अवश्य आप खाली छोड़ देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ताकि आपके प्रश्नोत्तर साफ और स्पष्ट जो है वो लिखे जा सकें, अच्छे आपके वो क्वेश्चंस लगें। या आप ऐसा कर लीजिए कि हम साथ साथ जो है वो ये छोटे क्वेश्चन लिख लेते हैं और जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं वो बाद में कर लेंगे, ये हम कर लेते हैं, ये शायद बेहतर रहेगा। तो जितने भी मैंने आज आपको बताए हैं यहाँ तक बेटा, ठीक है, मेरे ख्याल से 12-14 क्वेश्चंस बनेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लिखें, ये आपकी किसी सहायक पुस्तिका में भी इस प्रकार के मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। भाई आप कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी हैं, आप लगभग जो है 8-10 महीने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जब आप +2 पास कर जाएंगे तो बड़े बड़े हो गए हैं, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटे। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं 1-1 नंबर वाले, वो क्वेश्चंस आज आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। शुरुआत से पाठ का नाम, यानी कि पाठ, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो माधवी वर्मा। ठीक है। वो जो लेखिका का कल हम बात कर रहे थे उसके जन्म का, मृत्यु का, ठीक है, क्या उसको पुरस्कार मिले, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये 3-4 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। और बाकी मैंने आज आपको बताए हैं, होंठ कैसे थे, ठीक है, और कद कैसा था, आँखें कैसी थी, ठीक है, शादी कब हुई, ससुराल कब भेजा गया, कौन सी पुत्रवधू बनी, इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज इतना ही, कल जो है हम आगे बात करेंगे। अभ्यास के क्वेश्चंस मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ, अभ्यास के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आप स्वयं इसमें से जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो बनाएंगे, साफ सुंदर लिखेंगे और लिखते ही मेरे पास बेटा सेंड करेंगे। ओके।